नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता होगा दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हमारे लिए कितना मैंडेटरी है, कितना ज़रूरी है। आईटीआर के कई तरह के फॉर्म होते हैं, 1 से लेकर 7 तक। दोस्तों आईटीआर 2 का फॉर्म है, इस वीडियो में हम आपको भर के दिखाएंगे। स्पेशली दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं और इसके साथ में आपको अगर सैलरी की इनकम आती है या पेंशन की इनकम आती है, एक या एक से ज़्यादा आपका हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है दोस्तों, कोई आपने मकान दुकान बेचा था, कोई शेयर मार्केट के अंदर आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, और भी कोई पार्ट टाइम आपकी इनकम है, तो ITR 2 का फॉर्म आप भर सकते हैं। आपको पता होगा ITR 2 भरने के लिए आपको ऑफलाइन की यूटिलिटी है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अभी तक दोस्तों ऑनलाइन ITR 2 है लगनी स्टार्ट नहीं हुई थी, आज की तारीख में 13 मई में। तो हम यहाँ पे डाउनलोड्स पर आ जाएंगे। जैसे ही हम डाउनलोड्स पर आते हैं दोस्तों, तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे 23-24 ऑटोमेटिकली आ रहा है। हमें ITR 2 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यूटिलिटी एक्सेल बेस पर आपको क्लिक करना है। एक्सेल बेस्ड जो है इसको आप दोस्तों डेस्कटॉप वगैरह पर कहीं पर सेव कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है, ताकि ये जो फाइल जिप थी वो अनजिप हो जाए। ऐसा करने के बाद में दोस्तों आपको ये देखिए इस तरह का फोल्डर यहाँ पे दिखाई देगा, ITR 2 AY 2324। इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे। ये करने के बाद में दोस्तों ये देखिए ऐसी एक्सेल की फाइल हमारे पास आएगी। कई बार आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि मैक्रो एनेबल नहीं है, और कई बार एक और भी प्रॉब्लम आती है कि आप इसमें काम नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो MS ऑफिस है वो अपडेट हो, और आपका जो सिस्टम कंप्यूटर लैपटॉप है वो भी थोड़ा सा अपडेटेड हो। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और लास्ट के अंदर सिक्योरिटीज़ के अंदर अनब्लॉक्स को, ये जो लास्ट में अनब्लॉक आ रहा है दोस्तों, उस पर अप्लाई करके ओके कर देंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर के अंदर इसमें काम करने में दिक्कत ना आए। जैसे ही हम इस एक्सेल की यूटिलिटी को खोलेंगे, तो अगर आपके पास में ये मैसेज आ रहा है दिस यूटिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, 23-24, तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो एक्सेल की फाइल बिल्कुल ओके है, करेक्ट है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में ये दिखा रहा है यहाँ पे पार्ट ए, कौन कौन सी इनकम आपने भरनी है, कौन सी इनकम आपने नहीं भरनी है। तो जैसे दोस्तों आपके ऊपर जो जो चीज़ें एप्लीकेबल होती है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज दोस्तों आपको क्या है, सिंपली यहाँ पे लास्ट के जितने भी कॉलम आ रहे हैं सभी पे आप वैलिडेट करते चले जाएंगे। तो जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं दोस्तों, अगर आपने ATG के अंदर डोनेशन नहीं दी थी तो उसको आप नो कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके ये देखिए 80IA 80IB की छूट आपने नहीं लेनी है तो इस पर भी आप नो कर देंगे। तो ऐसे करके जो जो चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है उसको आपने दोस्तों नो कर देना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वो वाली शीट्स आपकी नीचे से हट जाएगी, लेकिन हम आपको सारी ही शीट्स पे बताने वाले हैं कि क्या क्या कौन सी शीट पर आपसे कुछ पूछा जाएगा। सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको पता होगा आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी बेसिक चीज़ें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह पूछी जाती है। तो दोस्तों ये अगर आप एक एक करके नहीं भरना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको आ जाना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, वो तो आपको ITR भरने के लिए भी चाहिए होगा। तो हमें ई फाइल पर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। इसके बाद में हमें डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो हमने करंट असेसमेंट ईयर 23-24 को सेलेक्ट करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों डाउनलोड करेंगे तो हमारी ये फाइल जैसन की डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप कट कर लें यहाँ से या कॉपी कर लें और उसी फाइल के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लें जहाँ पर आपने जो है अपनी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। इसके बाद में फिर से उस यूटिलिटी पर आ जाएंगे दोस्तों। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको येस नो करनी पड़ेगी। कौन से सेक्शन के अंदर आप रिटर्न भर रहे हैं, तो हम 139(1) में पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में दोस्तों हम रेजिडेंट हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेजिडेंट ही होते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आप रेजिडेंट हैं तो उसका भी क्या प्रूफ है वो भी आपसे मांगेंगे कि कितने दिन आप इंडिया में रहे हो, कैसे रहे हो। काफ़ी सारी ये वो करती है साइट भरने के बाद में। 139(1) के प्रोविजन में भर रहे हो तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नो होता है। इसके बाद में आधार नंबर आपका दोस्तों, जब यूटिलिटी अभी हम आपको दिखाएंगे इंपोर्ट करके, तो उससे आपका यहाँ पे हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों जो ये ग्रीन हरे ये जो कलर है दोस्तों, ये वाला आपका ग्रीन कलर, इसके अंदर आपको सबके डाटा भरना है, जो जो चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है। ये देखिए नीचे आने के बाद में इसमें पूछा जाएगा आपका डू यू वांट टू 115H का बेनिफिट लेना चाहते हैं कि नहीं। ये इसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सब नो ही होएगा दोस्तों। अगर ये कह रहा है कि आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रिटर्न भराना चाहते हैं कि नहीं, तो इसको भी नो कर देंगे। इसके बाद में आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है दोस्तों आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड करे थे, तो वो भी हम यहाँ पे नो कर देंगे। इस तरह से ये लगभग शीट हमारी
कंप्लीट हो गई है दोस्तों। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह का सारा डाटा डालना था। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट प्री फिल पर क्लिक कर देंगे। प्री फिल पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कहाँ से आप डाटा उठा के लाना चाहते हो। डेस्कटॉप के ऊपर ITR 2 के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके ऊपर दोस्तों हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी भी आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शो कर जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, रेजिडेंट आपने सेलेक्ट किया था, काफ़ी ये ऐसा करता है, काफ़ी सारा डाटा उठा के लाता है। हर शीट के अंदर इसका जो डाटा इसको मिल रहा है तो वो उठा के लाता है। तो ये देखिए काफ़ी सारी मिस हैपनिंग, ये कैसे कर रहा है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से पार्ट ए के अंदर आ जाएंगे और रेजिडेंशियल स्टेटस आपने सेलेक्ट किया था, तो रेजिडेंट क्यों हैं आप, क्योंकि आप 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहे थे, तो पहले वाला ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों 139(1) का प्रोविजो वापस से यहाँ पे शायद हट गया है, तो इसको आप नो कर देंगे, हम उसमें नहीं भर रहे हैं। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो अगर आपने भरनी है तो उसको आप एज पर एप्लीकेबिलिटी के लिए भर देंगे। देखिए वापस से यहाँ पे नो करना है, इसके बाद में यहाँ पे नो करना है। और ये है कि आप क्लेम लेना चाहते हैं कुछ ऐसा कुछ, तो ये भी हम नो कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो दोस्तों नो होता है। अब हम यहाँ पे अगर इस शीट को वैलिडेट करके देखते हैं, तो जैसे ही हम दोस्तों वैलिडेट करते हैं तो ये कह रहा है कि आपका प्लीज़ एंटर फ़ोन नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर भरिए। तो यहाँ पे हमने मोबाइल के आगे 91 लिख दिया था, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब हम करेंगे वैलिडेट, तो ये कहता है कि आपकी जनरल का जो पार्ट ए है वो ओके हो चुका है। अब शेड्यूल एस के अंदर मतलब दोस्तों सैलरी, अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है तो आप यहाँ लिखेंगे ABC कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है, और आपका नेचर क्या है दोस्तों वो यहाँ पे बताना होगा कि आपका जो आपको सैलरी दे रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या अदर है, जो भी होगा आपके ऊपर वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपकी यहाँ पे नेचर ऑफ सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी कितनी आ रही है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे आपको डाल के दिखा देते हैं, ABC कंपनी है हमारी, सैलरी की इनकम वैसे तो हमारी जो ITR है स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए हम भर के दिखा रहे हैं, तो एक बार हम यहाँ पे नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। सैलरी की इनकम अगर आपने डालनी है तो एक डिटेल वीडियो में आपको वापस से बता देंगे। यहाँ पर सैलरी की इनकम डाल करके और उसमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी मिल जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। तो हमने देखिए वैलिडेट पर क्लिक कर दिया है। हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों, होम लोन की अगर आपने छूट लेनी है, सबसे पहले तो आपका यहाँ मकान का एड्रेस आ जाएगा, जो आपका मकान है, और ओनर कौन है उसका, आप खुद हैं या कोई और आपका ओनर है दोस्तों, कि भाई आपके सन, आप माइनर हैं या कोई भी और केस है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपका हिस्सा कितना है, आपका पूरा का पूरा हिस्सा है, अगर शेयरिंग नहीं है तो 100% आपका है। तो इस तरह से ये सारा का सारा सिलेक्ट करने के बाद होम लोन की छूट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। लेकिन हम एक बार होम लोन की भी, होम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद में कैपिटल गेन दोस्तों, शेयर्स खरीदे थे, बेचे थे आपने कोई, तो उसकी इनकम यहाँ पे दिखानी है। ये डिटेल के अंदर एक वीडियो और आ जाएगी, एक बार हम इसको वैलिडेट कर देते हैं। फिर हम शेड्यूल 112A, ये भी एक बार हम दोस्तों कुछ नहीं भरेंगे, यहाँ पे सिर्फ वैलिडेट कर देंगे। इसके बाद में सेक्शन 115ADA, शुरू में आप इनको नो भी कर सकते हैं ताकि ये बार बार आपको नहीं पूछेगा। VDA आपको पता होगा दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह आपने खरीदी थी, बेची थी, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक बार हम एग्रीकल्चर इनकम की ITR भर के दिखा रहे हैं। OS मतलब दोस्तों अदर सोर्स की इनकम है, ये देखिए डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, ये जरूर लिखें दोस्तों। आपको सेविंग का ब्याज अगर आपको 10 रुपये भी आ रहा है तो यहाँ पे जरूर भरें। और AIS और TIS आप जरूर भरें। मैंने आपको यहाँ पे बताना भूल गया दोस्तों, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है आपकी, जो कि पूरे साल में क्या क्या लेन देन किया, और TIS होती है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। एक 26AS होता है दोस्तों, 26AS, इसके अंदर आपका कितना किसी ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखाया था, पैन नंबर पर कोई इनकम आ रही है आपकी, तो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाती है। ये देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों ये देखिए अदर सोर्स के अंदर और भी कोई इनकम आपकी आ रही है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी, जैसे कई बार हम पार्ट टाइम में क्या दिखाते हैं, मोस्टली इनकम, जैसे एग्रीकल्चर वालों की इनकम होती है तो उनके साथ में इनकम फ्रॉम डेयरी की, उनके एग्रीकल्चर के साथ में डेयरी की इनकम भी कमाते हैं। तो हमने सपोज करो यहाँ पे 2,55,600 रुपये की डेयरी की इनकम दिखा दी है कि हम गायों का दूध भी है वो भी बेचते हैं खेती के साथ में। तो हमने इसको वैलिडेट किया तो ये शीट बिल्कुल ओके हो गई है। CYLA मतलब कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, ये हमने कुछ नहीं करने हैं दोस्तों। पिछले कोई साल का लॉस था, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवाया है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें आपको 2 नो करने पड़ेंगे। आप अगर 60 साल से कम है तो नो, आपके पेरेंट्स भी 60 साल से कम है तो नो करके वैलिडेट कर देंगे। फिर 80GGA के अंदर भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, वैलिडेट कर देना है। चैप्टर 6A
LIC, ट्यूशन फीस, होम लोन, काफ़ी तरह की छूट होती है दोस्तों। आपको सेविंग का ब्याज लेना है, आपने वहाँ पे सेविंग का ब्याज डाला था अदर सोर्स में अगर 100 रुपये है तो यहाँ पे 10,000 रुपये तक की छूट आप ले सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। SPISI दोस्तों, इसके अंदर देखिए इनकम स्पेसिफाइड पर्सनस की होती है। क्लबिंग ऑफ इनकम आपको पता होगा, आप अपनी वाइफ के नाम, अपने छोटे 18 साल से कम के बच्चे के नाम FD करवा तो देते हैं, लेकिन उसकी सारी की सारी इनकम वो आप ही की इनकम में जुड़ जाएगी, वो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद में दोस्तों इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, जिनमें कि ज़्यादा टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, 10%, तो इसके ऊपर कोई आपकी इनकम आती है तो दोस्तों वहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसे ओके कर देंगे। AMTC का ये भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। EI दोस्तों एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगी, टैक्स फ्री है। अब लेट्स सपोज हमारी 10 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम हुई थी, ये 10 लाख रुपए हमने डाल दिया, इस 10 लाख में हमने 2.5 लाख रुपए का खर्चा भी किया था, तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे खर्चा डाल दिया, टोटल 7.5 लाख रुपए एग्रीकल्चर की इनकम हमारी हो गई है। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर की 5 लाख से ज़्यादा है तो आपकी ज़मीन की डिटेल आपको डालनी पड़ती है। तो जैसे मान लो हमने श्री गंगानगर के अंदर पिन कोड हमारा 335001 है और हमने कितनी ज़मीन जो थी वो हमने यहाँ पे डाली थी, जिससे हमारी ये फसल आई है। मोस्टली क्या होता है ये दोस्तों, एकड़ के अंदर पूछते हैं। हमारे यहाँ पे एक मरबा होता है 25 बीघों का, अगर आपने 25 बीघे आपने ज़मीन को किया था तो इंटू 0.625 कर देंगे, तो 15.625 का यहाँ पे आप डाल देंगे। मतलब जितने भी आपके बीघे होंगे उनको 0.625 से गुना करेंगे तो आपका एकड़ आ जाएगा। ये ज़मीन आपकी खुद की थी तो ऑन कर देंगे, अदरवाइज लीज़ पे अगर आपने किसी से ली थी, किराए पे ली थी तो आप लीज़ कर देंगे। और इसमें पानी लगता है नहीं लगता है तो इरीगेटेड कर देंगे, अदरवाइज रेन फेड कर देंगे, भगवान भरोसे होती है रेन फेड। तो इस तरह से आपकी सारी की सारी इनकम डालने के बाद में आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। ये बोलता है दोस्तों शीट EY के अंदर ये कंपलसरी है। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे आपका कुछ डेटा क्लिक हो जाता है, ताकि आपको ये बार बार पूछने लग जाता है बाद में। तो हमने यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं डालनी है, इसको सेलेक्ट करके ये देखिए यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो ये देखिए शीट हमारी ओके हो गई है। मतलब हर जगह में ये सेलेक्ट अगर शो हो रहा है तो हमारी सीट ओके हो जाएगी। PTI दोस्तों पास थ्रू इनकम है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्लिक कर देंगे। FSI दोस्तों फॉर आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम आती है दोस्तों, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। TRFA दोस्तों टैक्स की रिलीफ लेनी है कोई, तो वो भी आपको प्लीज़ एंटर, इसने यहाँ पे कुछ इसको डेटा मिला तो इसलिए वो बोल रहा है कि सारा का सारा डेटा आप यहाँ पे भरिए। कई बार क्या होता है एक शीट के ऊपर कुछ ना कुछ क्लिक रह जाता है। ये देखिए दोस्तों अदर सोर्स है, तो यहाँ पे आप डिलीट अगर कर देते हैं इसको, अब यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो इंटर ऑल मैंडेटरी फील्ड इन टेबल AI ऑफ शेड्यूल FA का दोस्तों शेड्यूल है, उसका फिक्स एसेस्ड जो शेड्यूल है आपको कहीं ना कहीं FA के नाम से मिल जाएगा। उसके अंदर कोई क्लिक हो गया होगा तो वो आपको सारा का सारा डिलीट करना है ताकि आपको एरर ना आए। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी टेबल में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, देखिए बिल्कुल अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है सारी की सारी डिलीट कर देंगे, उसके बाद में वैलिडेट करेंगे तो इजीली आप ये देखिए ओके आ जाएगा। इसके बाद में पार्ट B TITTI सैलरीज़ की इनकम, कितनी भी इनकम आती है वो सारी की सारी आपको दिखाते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट 1 अकाउंट जिसमें कि आपको रिफंड लेना है, और TTI इज़ मैंडेटरी। तो लास्ट में आपके बैंक अकाउंट दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें आपको टिक लगा देना है कि मैं इस बैंक अकाउंट में अपना रिफंड लेना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। प्लीज़ सेलेक्ट द ऑप्शन ड्रॉप डाउन इन दी शीट पार्ट B TITTI। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको कोई ड्रॉप डाउन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे है, ये ड्रॉप डाउन कह रहा है कि कोई आपकी आउटसाइड इंडिया में कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी या नहीं थी, तो हमने इसको सिंपली नो कर दिया है। वापस से यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो ये हमारी शीट ओके हो गई है। इसके बाद में वेरिफिकेशन दोस्तों, ये मेरा नाम है, पिताजी का नाम है, ये एड्रेस है, और हम इसको यहाँ पे ITR को वेरीफाई कर रहे हैं तो इसको वैलिडेट कर देंगे तो ये भी हमारी वैलिडेट हो चुकी है। अब हमें वापस से शेड्यूल A जनरल में आके कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही हम कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है दोस्तों 80CCH के अंदर हमें कोई अमाउंट बतानी है। तो 80CCH के अंदर हमने कोई भी छूट नहीं लेनी है। आपको अगर कहीं पर भी 80CCH दिखाई देता है तो हमें भी ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि इस तरह से ये बिना बात का परेशान करता है। जो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं उसके ऊपर भी ये जोर दे देता है।
तो दोस्तों डिडक्शंस के अंदर यहाँ पे ATCCH क्लिक हो गया था, तो हमने यहाँ पे वापस से सेलेक्ट करेंगे और वैलिडेट करेंगे तो ये बिल्कुल ही ओके हो गया है। वापस से पार्ट ए जनरल में आएंगे, कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे तो ये बोलता है कि आप प्लीज़ चेक कर लें 16 नंबर फॉर्म, अगर आपकी ऑनलाइन इनकम आती है 26 एएस के अंदर किसी का कोई TDS कटा था, वो मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया है, ये आपको देखना जरूरी है। फिर ये बोलता है 10 नंबर TDS डिटेल और ये डालना आपको ज़रूरी है। जैसे ही जो भी एरर देता है दोस्तों डायरेक्ट आपको वहाँ पर लेकर के चला जाएगा और उसके बाद में ये देखिए सेल्फ आ रहा है, तो सेल्फ के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो कुछ एरर्स आपको यहाँ पे दिखा सकता है। वापस से कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है, तो ये बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन पॉइंट ए इन दी AL के अंदर जो पॉइंट ए है दोस्तों वहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पॉइंट ए हमारा दोस्तों ये रहा। ये कहता है कि कोई ई मूवेबल एसेट है आपके पास में, आपकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है, तो हम ये नो कर देंगे। फिर वापस से पार्ट ए में आएंगे और कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। तो काफ़ी सारी मशक्क़त करने के बाद में दोस्तों फाइनली इन्होंने हमारा टैक्स कैलकुलेट कर दिया है। हमारा टैक्स 0 बनता है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है और बाकी 2 लाख से कम की इनकम है तो कोई टैक्स हमारा नहीं बनेगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली जनरेट जैसन पर क्लिक करना है। जैसन की फाइल आपको पता होगा, ये बोल रहा है कि आप इसको कंप्यूट करें, वेरीफाई करें, कैरी फॉरवर्ड वगैरह लॉसेज हैं इसको आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। अगर आप बोलता है कि ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो अदर सोर्स के अंदर, अदर इनकम के अंदर आपको वो भी फिल करना है, वो भी चेक करना है। हमने ओके कर दिया है। फिर बोलता है आपको ये शीट दिखाई देती है, ये बिल्कुल ओके है आपकी, तो ठीक है आप सेव जैसन पर क्लिक कर देंगे। सेव जैसन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारा वही फोल्डर जहाँ पे हमने जैसन की फाइल को सेव किया था, वो एक्सट्रैक्ट किया था डेस्कटॉप पर, वहीं पर जाकर के ये सेव हो जाएगी। अब बोलता है आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा एग्रीकल्चर की इनकम है ITR के एक्नॉलेजमेंट पे शो नहीं होती है, ये कंप्यूटेशन पे शो होती है। तो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन या तो आप ज़रूर साथ में लगाएं, कहीं पर भी आप यूज़ करते हैं। या दोस्तों ITR का एक तो एक्नॉलेजमेंट होती है, रिसीट, एक होता है फॉर्म उसका काफ़ी सारे पेजों का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद में या तो आपको डैशबोर्ड पर फाइल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा या ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में हमें जाना है। असेसमेंट ईयर दोस्तों 23-24 करंट सेलेक्ट करना है। 139(1) में आप ITR भरेंगे। ऑडिट हमारी होती है नो करना है। ITR आपको पता होगा दोस्तों 1, 2, 3 अभी चल रही है, तो हम इसमें 2 भरना चाहते हैं। कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारी जैसन की फाइल थी दोस्तों, डेस्कटॉप पे जाने के बाद में, असेसमेंट ईयर में जाने के बाद में उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ चेक करेगा, वैलिडेट करेगा कि आपकी ITR सही है, आपने जो भी डेटा डाला था। ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब हमारी ये ITR बिल्कुल सही थी, हमने कोई भी गलती नहीं की है। अब हम इस ITR को वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों प्रोसेस टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाएंगे, आपको ITR को वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर रिवाइज़ करना चाहते हैं तो वेरीफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। 3 तरह से कर सकते हैं दोस्तों। अब आप ITR सबमिट कर दो, 30 दिनों में कभी भी वेरीफाई कर दो, या 30 दिनों के अंदर अंदर इसको हार्ड कॉपी भेजें और बेंगलोर में इसको आप साइन करके भेज सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो सबसे ज़्यादा चलने वाला होता है। इंस्टेंट वेरीफाई करना है, हैंड टू हैंड ही वेरीफाई करना है दोस्तों। तो इससे आप आधार OTP से कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। तो आधार OTP से हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एग्री करेंगे और जनरेट आधार OTP हम यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे हमारा आधार OTP डालना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में फिर से पूछेगा कि आप वास्तव में ITR को सबमिट करना चाहते हैं, तो हम उस पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और कांग्रेचुलेशन दोस्तों, ITR 2 एग्रीकल्चर इनकम या अदर सोर्स की कोई भी इनकम आपकी आती है तो आपकी ITR आप भर चुके हैं। ITR का एक्नॉलेजमेंट आएगा दोस्तों 1 पेज का, उसके अंदर आपकी जो अदर इनकम आएगी, एग्रीकल्चर की इनकम शो नहीं होगी। अगर एग्रीकल्चर की इनकम शो करना चाहते हैं या तो आप कंप्यूटेशन बनवा लें किसी टैक्स प्रोफेशनल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे हैंडल दिए हुए हैं उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ITR के फॉरम एक होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होगा, एक फॉरम होगा, तो उस फॉरम को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर इनकम शो हो जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम और अदर सोर्स की इनकम आप इस ITR के माध्यम से भर पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी दोस्तों हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे इन फ्यूचर में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।